देखो बेटा, ये आज आपका पहला टेंस शुरू हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम है टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान होती है बेटा कि इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं। क्या पहचान होती है? इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं। ठीक। अनुवाद के नियम, यानी कि जब हम हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी वाक्यों में बनाना शुरू करेंगे तो उसे हम अनुवाद के नियम कहते हैं। पहला सेंटेंस होता है आपका साधारण वाक्य। कौन सा सेंटेंस होता है? साधारण वाक्य। इसे कहते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका बेटा नियम होता है कि इस प्रकार के हिंदी वाक्यों का हम अंग्रेजी में अनुवाद करते समय एक वचनकर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि प्रथम अवस्था में एस या एस जोड़ते हैं या लगाते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हम कुछ भी नहीं लगाते, अर्थात उसे जैसे का तैसा रहने देते हैं। इस प्रकार हमारा एक वचनकर्ता का यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट का जो नियम बनता है वो होता है सब्जेक्ट, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या एस जोड़ेंगे, और ऑब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है बेटा आपका बहुवचनकर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। इसका नियम होता है बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा आपका नंबर का वाक्य आता है नहीं वाले वाक्य, नकारात्मक सेंटेंस। नहीं वाले वाक्यों को हम नकारात्मक या मना करने वाले वाक्य भी कहते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं इसे बेटा नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नहीं की अंग्रेजी के लिए एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट लगाते हैं, लेकिन इस वाक्य में हम अंग्रेजी में अनुवाद करते समय एक वचनकर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जोड़ते। क्या समझ में आया? नेगेटिव सेंटेंस में हम अंग्रेजी में अनुवाद करते समय एक वचनकर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जोड़ते हैं या लगाते हैं। इसका नियम बनता है बेटा, यदि एक वचन करता है तो हम सब्जेक्ट लेंगे, नहीं कि अंग्रेजी के लिए क्या लगाएंगे? डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि बेटा बहुवचन करता है तो सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता के साथ नहीं कि अंग्रेजी के लिए क्या लगाएंगे? डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा आपका वाक्य होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्या वाले वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न पूछने वाले वाक्य। ये दो तरीके से बनाए जाते हैं। यदि क्या शब्द वाक्य के पहले है, और नंबर 2 यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द को हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। अब इन्होंने पूछा था आदर्श ने कि QW क्या होता है, तो Q4 होता है क्वेश्चन और W4 होता है वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, शब्द चिन्ह नहीं, क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द। तो ये दो तरीके से बनाए जाते हैं, यदि क्या शब्द वाक्य के पहले है, और नंबर 2 यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तब। यदि क्या शब्द वाक्य के पहले है तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी भाट नहीं लगाएंगे, बल्कि कर्ता के अनुसार यदि एक वचन करता है तो क्या की अंग्रेजी क्या लगेगी? डज, और बहुवचन करता है और तो क्या की अंग्रेजी क्या लगेगी? डू। डू या डज लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सबसे अंत में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार दूसरे नंबर वाक्य में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड लेंगे प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क।